महमल, आपसे आगाज करेंगे यही सवाल कि क्या ये पेशरफ्त कशीदगी में कमी का आगाज है या किसी बड़े तसादुम से पहले एक आर्जी वक्फा लग रहा है आपको? अच्छा देखिए मुबशर, जब ये अनाउंसमेंट आई तो दो तरह के जो है वो तज्जिए हो रहे थे। एक तो ये था कि ये शायद जो मार्केट्स को काम डाउन करने के लिए है। जाहिर बात है, जब हमने देखा जब से जंग शुरू हुई है तो किस किस्म की एक जो है वो चीज़ें हो रही हैं। एवरीथिंग इज सो इतनी इंस्टेबिलिटी और हर तरफ इतनी अनसर्टेनिटी है कि उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो किस तरीके से उधर वो क्रैश कर रही हैं और बाकी जो सारा कुछ हो रहा है। तो एक तो ये आ रहा था कि शायद ये इस वजह से ट्रंप ने किया है, 5 दिन की बात की है तो शायद जो है वो जुमे तक मार्केट्स को काम डाउन करने के लिए। और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि ये एक बात कही जा रही थी कि जो ईरान ने कहा है कि अगर आप जो हैं हमारे ऊपर इस तरह से अटैक करेंगे तो वो फिर हम गल्फ कंट्रीज की भी ऑब्वियसली जो वो है पावर फैसिलिटीज और एनर्जी फैसिलिटीज है उनको फिर हम हिट बैक करेंगे। तो ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा, मैंने इस सिलसिले में जब ये अनाउंसमेंट हुई ट्रंप की तरफ से तो मैंने एक माहिर है जो मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया और इन सारे जो है ममालिक को बहुत उनकी गहरी इंसाइट भी इस चीज़ के ऊपर होती है, तो मैंने उनसे ये समझने की भी कोशिश की कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो उन्होंने जो मुझे बात की मुबशर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा देखें, मार्केट्स को काम करना तो एक चीज़ हो सकती है, लेकिन असल चीज जो है ये अमेरिका की वीकनेस दिखाता है। बेसिकली ट्रंप ने जो है 2 दिन पहले जो बात उन्होंने की थी कि ईरान तो खत्म हो गया है, ईरान तो तबाह हो गया है और मैं किससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो है उन्होंने बातचीत की बात की है कि वो बातचीत हो रही है ईरानियन से। ऑल्दो कि ईरान ये कह रहे हैं कि उनकी कोई इस तरह की डायरेक्ट टॉक्स नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि ओमान के थ्रू शायद कोई इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हों। तो लेकिन जो ट्रंप ने बैक डाउन किया है ना, ये दिखाता है कि ईरान की जो थ्रेट है उसको काफी सीरियसली लिया है अमेरिका ने। और असल में ईरान के पास बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं अभी भी खेलने के लिए, और इस वजह से जो है ये ट्रंप को बैक डाउन करना पड़े। इसके बारे में वैसे मैं मुबशर कहूं कि लगता तो ऐसे यही है फिलहाल कि ट्रंप इज नाउ लुकिंग फॉर अ वे आउट। वो जो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है ना, वो चाहते तो हैं कि किसी तरीके से ये खत्म हो जाए। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप जो है वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल है और उनके ही कैन चेंज हिज माइंड एवरीडे। मतलब वो एक ही एक्चुअली आपने देखा है कि प्रेस टॉक के अंदर एक बात कहते हैं और फिर साथ ही वो दूसरे सेंटेंस में एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात कह देते हैं। लेकिन पहली बार जो है जिस तरीके से उन्होंने टॉक्स की बात की है, तो ये दिखाता है कि वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी शायद ढूंढ रहे हैं। और मेरे ख्याल में मुबशर ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अमेरिका को ये जंग जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए, जो कि शुरू ही नहीं होनी चाहिए। एक अनजस्ट वॉर है जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ ये कि खामेनेई को जो है उन्होंने शहीद किया, अली रंजानी को, और भी लोगों को जिस तरह सिविलियंस को उन्होंने हिट किया, ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो है पूरी दुनिया के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, एनर्जी क्राइसिस है, हर तरफ जो है वो एक इन्फ्लेशन, रिसेशन और इस सब की जो है बात बात हो रही है। तो उसकी वजह से अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द जो है ये चीज़ खत्म हो रही होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो ईरान ने गारंटीज मांगी है, मेरे ख्याल में उसके बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकता। ईरान ने कहा है कि उनको इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि आज ये खत्म करके कहें ऐलान कर दें कि जंग खत्म है, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद वो बेशक हफ्ते हो, महीने हो, साल हो, 2 साल हो, कि दोबारा से अटैक कर दे। और ये हमने देखा है इसराइल के साथ कि इसराइल जो है वो एक तरफ जंगबंदी का ऐलान करता है और फिर अटैक्स कर देता है। तो ये जो चीज़ है ये रुकनी चाहिए और ये एक इंटरनेशनल गारंटी के बगैर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटजी हमने देखा कि वो फेल हुई। अमेरिका ने चाहा था कि वो रिजीम चेंज करे, लेकिन खामेनेई की शहादत के बावजूद वहां पर एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई, उनके बेटे आ गए। फिर जो है अली लरिंजानी की शहादत के बाद और जितने भी उन्होंने उनके सीनियर जो है ऑफिशियल जिनको उन्होंने शहीद किया, उसके बाद उन्हें लगा कि शायद जो है ईरान के अंदर लोग उठेंगे और लोग रजीम के खिलाफ आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, वहां पर एक यूनिटी होगी। और दूसरा ये कि ईरान का जो रिस्पांस भी आया है, वो इतना सख्त रिस्पांस क्यों है मुबशर? वो इस वजह से है कि उन्हें ये नजर आ रहा है कि हम अगर ये रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर अमेरिका और इजराइल जो है उनको समझ नहीं आएगी और ना ही उनके एलाइज को समझ आएगी। जो गल्फ जीसीसी कंट्रीज ये सारा कुछ
जिस तरीके से ईरान ने हिट किया, उन्होंने कहा भी कि हमारी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अमेरिका की वजह से ये कर रहे हैं, उनकी बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं, तो इस वजह से हम कर रहे हैं, और ये उनके सर्वाइवल का है। ये एक्चुअली इसके बगैर उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अगर वो इस तरह से हिट बैक ना करें, और ये तो सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद अमेरिका जो है वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो ढूंढ तो रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि, क्योंकि हमें मालूम है कि इजरायली लॉबी का प्रेशर, ये तो अब उनके अपने जो हैं वो जोसेफ केंट ने भी बात की थी इंटरव्यू के अंदर, कि इजरायली लॉबी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से ये जंग शुरू हुई। तो अब देखते हैं कि क्या इजरायली लॉबी ये जंग खत्म होने देगी कि नहीं। सही।